सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, आज्ञाकारी होए के तू घट के पाट उघाड़। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, आज्ञाकारी होए के तू घट के पाट उघाड़। सदगुरु की दी हुई वाणी से आज इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि मानुष जन्म की सार क्या है, यानी मानुष जन्म की शोभा और कीर्ति किस में है। इस तुच्छ बुद्धि से जितना हो सकेगा इसके ऊपर थोड़ा विचार करने की कोशिश करूंगी। हम सब सम्मान चाहते हैं, यानी अपनी शोभा कीर्ति यश चाहते हैं कि हमारी भी शोभा हो, यश हो। एक अगर हम सांसारिक दृष्टि से देखें तो हम सब यही समझते हैं कि ज्यादा पैसा कमाना, मान सम्मान प्राप्त करना, अपनी पद प्रतिष्ठा को बढ़ाना, हम समझते हैं कि इसमें हमारी शोभा और कीर्ति बढ़ती है। हम सांसारिक कामों में समझते हैं कि उनको आगे बढ़ाएं तो हमारी कीर्ति और शोभा होगी, संसार में यश बढ़ेगा। लेकिन अगर हम गहरी गौर करके देखें तो ये सब यहीं रह जाएंगे। आज हम ठीक हैं, हमारा बहुत मान सम्मान हो रहा है, कल अगर यही शरीर बीमार पड़ गया, कोई काम करने लायक नहीं रहा, तो सब कहते हैं कि जाए, कोई मान सम्मान नहीं करता। ये सब हम जानते हैं, ये सब यहीं छूट गया। हमने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। जो हमारे साथ जाने वाला था, जिसके लिए ये मानुष चोला मिला था, उसको हमने व्यर्थ में ही गवा दिया। संत महात्मा बार बार चेतावनी देते हैं कि मानुष जन्म बार बार नहीं मिलेगा। इसकी सफलता इसी में है कि हम अच्छे कर्म करके अपना कल्याण कर लें, इस जीवन के रहते रहते अपना कल्याण कर लें। तो गुरुदेव समता विलास में वचन नंबर 31 में बता रहे हैं कि कौन से ऐसे कर्म हैं जिसको करने से हमें जो मनुष्य जन्म मिला है उसमें हमारी शोभा और कीर्ति होगी, हमें यश मिलेगा किन कामों को करने से। तो गुरुदेव समता आनंद की अलोप अवस्था में वचन नंबर 31 में बता रहे हैं, ध्यान से सुनना है कि कौन कौन से ऐसे कर्म हम करें जिससे हम ऊपर ऊंचाइयों की तरफ जा सकें। गुरुदेव कह रहे हैं, कर्तापन यानी अहं भाव का त्याग करना, कर्म फल इच्छा यानी द्वंद कल्पना का त्याग करना, देह ममता यानी देह को सत करके जानना और अपना असली स्वरूप समझना, इस भ्रम का त्याग करना है। किस भ्रम का त्याग करना है? अपनी देह को जो हम सत करके मान रहे हैं उसको हमने इस भ्रम का त्याग करना है, इसको असत मानना है। इंद्रियों के भोगों में अशांति का विचार करना कि इंद्रियों के भोगों में सुख नहीं है। जन्म और मरण का भेद समझना, सत कर्म और मलिन कर्म पर विचार करना। हमें अगर उस ईश्वर ने मनुष्य जन्म दिया है तो ये बहुत कीमती है, तो हमें सोच समझकर कदम बढ़ाने हैं, सत कर्म करने हैं। सत विश्वासी होना यानी सत्याग्रह का धारण करना, जिंदगी के होते होते सत धाम की प्राप्ति करनी, सत पुरुषों के जीवन का विचार करना, हर वक्त अपनी आत्मिक उन्नति करनी, सत्संग द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल करना, संसारिक कारोबार में हक शनासी विचार करनी, अपनी देह करके धन करके विचार करके पर की सेवा करनी, हर घड़ी परम शक्ति चेतन प्रकाश जो सबका सृजनहार है
उसका विश्वासी होना और उस परम तत्व की प्राप्ति की खातिर सत यतन का धारण करना ही मानुष जन्म की शोभा और कीर्ति है। गुरुदेव क्या बता रहे हैं कि मानुष जन्म की शोभा और कीर्ति क्या है? उस परम तत्व की प्राप्ति की खातिर सत यतन करना ही मनुष्य जन्म की कीर्ति और शोभा है। ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा, इसमें से 3 बातें निकल के आई। एक तो हमें जब मनुष्य जीवन मिला है तो सबसे पहली बात हमें याद रखनी है कि हमें सत्कर्म करने हैं, सत्कर्म करते जाना है। और दूसरी बात, अपने विकारों को कम करना है। तीसरी बात, ईश्वर का सिमरन करना है। अगर हमारे जीवन में ये तीनों बातें आ जाएं तो हमारा जो मनुष्य जीवन है वो सफल हो जाएगा। हर समय कभी भी मलिन कर्म की तरफ नहीं जाना, सत्कर्म करते जाना है और अपने जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको कम करना है, क्योंकि पूरी तरह से ये किसी तरह भी खत्म नहीं हो सकते। धीरे धीरे अपने जीवन में इनको कम करते जाना है। जैसे जो हमारी कामनाएं, मोह है, वो ईश्वर का सिमरन करने से कम होता जाता है। कामनाएं भी कम होती हैं जब धीरे धीरे हम ईश्वर का सिमरन ध्यान करते हैं, तो ईश्वर में मन रमता जाता है। तो क्या होता है, हमारा जो मोह है संसार से वो धीरे धीरे कम होता जाता है, ईश्वर के साथ जुड़ता जाता है मन। हमारे जो पाप हमने किए होते हैं वो धीरे धीरे कट जाते हैं सिमरन करने से। और क्रोध का नाश किससे होता है? जब हम सब में उस परमात्मा को देखते हैं, उससे प्रेम करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, तो क्रोध का नाश हो जाता है। तो हमें जीवन में दूसरों की सेवा को अपनाना है। अपना जो सुख है दूसरों को सुख देना है। लोभ किससे कम होगा? जब हम दान करते हैं तो लोभ की इकट्ठा करने का जो लालच होता है वो कम हो जाता है और दान करने में हमें आनंद आने लग जाता है। और अहंकार, सबसे जो बड़ा अहंकार है, गुरुदेव ने बताया कर्तापन, यानी अहंग भाव का त्याग कर देना है। तो ये कैसे होगा? अहंकार हमारा कैसे जाएगा? तो अहंकार ईश्वर को समर्पण करने में, कि जो भी कर रहा है प्रभु वही सही है, तो हमारा अहंकार खत्म हो जाता है। जो मैं लगा देता हूँ कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ, वो कम हो जाता है। यदि हम समर्पण का जीवन जीने लग जाएं, प्रभु में जीने लग जाएं कि प्रभु मेरे जो शरीर से कुछ भी जो कर्म हो रहे हैं तो वो आप ही करवाने वाले हो। एक बार एक बालक था, तो वो नदी किनारे, समुद्र के किनारे लोटा लेकर खड़ा हुआ था। उधर से सुकरात मुनि जा रहे थे, उन्होंने देखा एक बालक के हाथ में लोटा है और वो रो रहा है। तो सुकरात मुनि उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बालक तू रो क्यों रहा है? तो वो कहता है कि मैं इस समुद्र को इस लोटे में भरना चाहता हूँ, इस समुद्र को इस लोटे में भरना चाहता हूँ। तो सुकरात मुनि सोचने लगे कि लोटे में समुद्र कैसे आएगा। तो उन्होंने बालक से कहा, ये लोटा मुझे दे। तो बालक ने लोटा मुनि को दे दिया। तो सुकरात मुनि ने वह लोटा समुद्र में फेंक दिया। तो फिर उस बालक से कहा कि तेरा लोटा हर समय जल से भरा रहेगा। वो समुद्र में चला गया है, तेरा लोटा कभी खाली नहीं रहेगा, उसमें हर समय पानी रहेगा। तो कहने का भाव ये है कि हम ईश्वर के प्रति समर्पण कर दें, क्योंकि उसकी महिमा का कोई पारावार नहीं, हम उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। तो उसमें समर्पण कर दें कि हे प्रभु तू जो दे रहा है, जो कर रहा है वही सही है। तो वो जब हम समर्पण कर देते हैं तो हमें शांति मिल जाती है। जैसे लोटे में हर समय जल भर गया, ऐसे ही हमारे अंदर भी शांति आ जाएगी जब हम ईश्वर में समर्पण कर देंगे, क्योंकि हम उसका अंश हैं। ईश्वर समुद्र है, जो उसकी तरंगे हैं वो जीव है, और जब जीव उसमें समर्पण कर देता है समुद्र में तो वो शांत हो जाता है। तो हमें शांति चाहिए, तो शांति हमें समर्पण में मिलेगी। जैसे हमने अर्जुन का सुना हुआ है कि उन्होंने कृष्ण को चुन लिया, सेना को नहीं चुना, और उसमें समर्पण कर दिया कि प्रभु जो आपकी आज्ञा होगी
वो मैं करूंगा। तो कृष्ण भगवान क्या बन गए? उनके सारथी बन गए। ऐसे ही जीवन में जब हम समर्पण को कर देते हैं तो वो प्रभु हमारा हर समय साथ देते हैं। तो गुरुदेव ने इसमें बताया कि सत्संग द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल करना है। तो हमारी बुद्धि समर्पण कब करेगी? जब हम सत्संग में जाएंगे। सत्संग द्वारा ही अपनी बुद्धि को निर्मल करना है। लेकिन सत्संग हम सुनते रहते हैं लेकिन अपनाते नहीं हैं, तो हमारी समझ में नहीं आता कि समर्पण क्या है। अभी बरेली जाने का मौका मिला तो वहां प्रेमी भाई आदरणीय शिवनाथ जी से बात हो रही थी, तो मेरे मुंह से ये निकल गया कि सत्संग चल रहा था तो प्रश्न की बात आई, तो मैंने वैसे ही पूछ लिया कि सत्संग तो हम बहुत सुनते हैं लेकिन हमें हमें पता सब कुछ है कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन हो नहीं पाता हमसे। तो उन्होंने एक बात कही कि आप सत्संग नहीं सुनते हो। तो मुझे थोड़ा बुरा भी लगा कि इतने हम सत्संग सुनते हैं और कह रहे हैं कि हम सत्संग नहीं सुनते। जब गहरी गौर करके देखा इस पर तो वाक्य में ही हम सत्संग नहीं सुनते। शरीर में जब कोई बीमारी होती है हमें हमें पता लगता है, हम उसी समय डॉक्टर को दिखाते हैं। लेकिन जब हमारी आत्मा बीमार है उसको हम सही खुराक देते ही नहीं। सत्संग हम बार बार सुनते हैं कि तृष्णा ही रोग है, उसका इलाज नहीं करते। पता सब कुछ है लेकिन इलाज नहीं करते। सत्संग में बार बार हम सुनते हैं कि तृष्णा रोग है, उसका इलाज नहीं करते। काम क्रोध लोभ अहंकार का रोग लगा हुआ है हमें, जिसका इलाज सत्संग में बताया जाता है, लेकिन हम सुनते ही नहीं और समझते हैं कि हमें सब पता है। अगर हमें अपनी बीमारी का पता चल जाए तो हम उस पर काम करने लग जाएं। गुरुदेव जो हमारे डॉक्टर हैं उनके वचनों पर चलने लग जाएं। लेकिन हम अपनी बीमारी को समझते नहीं। शरीर की बीमारी को तो बहुत समझते हैं, बहुत जल्दी डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जो आत्मा की बीमारी है, जो हमें लगे हुए हैं रोग, उनका हम इलाज करना नहीं चाहते। एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। सादगी सत्य सेवा सत्संग सिमरन से अपना रोग हम दूर कर सकते हैं, लेकिन उसको अच्छे से अपनाते नहीं। मानुष जन्म मिला है तो उसको हमें सकार्थ करने के लिए अपनी बीमारियों को दूर करना होगा। गुरुदेव ने बताया, दूसरी लाइन गुरुदेव ये आई कि सत कर्म और मलिन कर्म पर विचार करना है हमें। हमारे सत कर्म क्या है, मलिन कर्म क्या है, कैसे हमें चलना है। तो सत्कर्म क्या है? ईमानदारी का जीवन जीना। जीवन की सच्ची पूंजी ईमानदारी है। अपने कर्म कर्म में भी हम ईमानदारी को लाएं। जी.आर. टाटा के बारे में हम सब ने सुना है कि भारत रत्न मिला था उनको। जी.आर. टाटा भारत रत्न एक बार अपने चार्ट अकाउंटेंट के साथ बैठे हुए थे, बहुत बड़ी रकम थी। चार्ट अकाउंटेंट कह रहे थे कि अगर इसको इस ढंग से पेश किया जाए तो ये बच सकती है। जी.आर. टाटा ने क्या कहा सुनिए, कि ये नैतिक है, तो उन्होंने कहा नहीं। तो जी.आर. टाटा जी ने कहा कि नहीं चाहिए ऐसा पैसा। उन्होंने साफ मना कर दिया क्योंकि ईमानदारी की कमाई नहीं थी। तो जो व्यक्ति ईमानदारी की कमाई करता है वही सफल होता है। ईमानदारी क्या है? हम अपने शरीर के प्रति ईमानदार रहें कि शरीर से कोई गलत काम ना हो। अपनी प्रकृति पर नियंत्रण करें। खुश रहना भी ईमानदारी है, क्रोध ना करना भी ईमानदारी है, माँ बाप की सेवा भी ईमानदारी है, बच्चों के प्रति प्रेम भी ईमानदारी है, देश के प्रति प्रेम, पति पत्नी पर निष्ठा, वादे पूरा करना भी ईमानदारी है। अपनी आत्मा के अनुसार काम करना, जो सही है करता है, चाहे वह सांसारिक काम हो चाहे आध्यात्मिक कार्य हो। गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, महात्मा गांधी जी के गुरु थे। उनकी क्लास में टीचर ने एक सवाल किया जिसका उत्तर वह घर से लिख कर लाए थे। वह एक ही बच्चा था जिसने वो जवाब दिया। बच्चों ने तालियां बजा दी, लेकिन वो बालक गोपाल कृष्ण गोखले रोने लगे।
तो टीचर ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रश्न मैंने बताया, ये मेरे पिताजी ने लिख कर दिया था। तो जो चीज मेरी नहीं है मैं उसे नहीं अपनाऊंगा, मेरे लिए तालियां नहीं बजनी चाहिए। तो देखिए कितना ईमानदारी के ऊपर चलते थे। आगे कह रहे हैं क्या लाभ है ईमानदारी से, तो सुनिए क्या क्या लाभ हमें मिलते हैं अगर हम ईमानदारी से चलते हैं। तो इज्जत मिलती है, ईश्वर की निगाह में अच्छे बनते हैं। हम सब जाने, हम सब ईमानदारी से अगर चलते हैं तो हमारी इज्जत कितनी होती है। ईश्वर की निगाह में हम अच्छे होते हैं, माँ बाप की निगाह में अच्छे होते हैं, बच्चों को हम पर गर्व होता है, खुद की निगाह में अच्छे रहते हैं, संस्थाएं अच्छी बनती हैं, संसार में परिवर्तन आता है, लोग हम पर भरोसा करते हैं, एकता आती है, ईश्वर के प्रति निष्ठा विश्वास बढ़ता है। ईमानदारी की कीमत कम नहीं है, सुख और शांति आती है, सब सम्मान करते हैं। दुर्गम रास्ता है लेकिन सहज है, आसान है, हम रास्ता खुद रोशन करते हैं। जो बात अपनी माँ से ना कह सको कभी भी उसको मत अपनाओ, उन बातों को कभी मत अपनाओ। इन बातों को अगर हम जीवन में अपनाएं तो मनुष्य जीवन की शोभा और कीर्ति बढ़ जाती है, जिससे वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है। काम में अगर ईमानदारी है तो इस उससे भी ईश्वर मिल जाते हैं। एक ऋषि जांजलि हुए थे, उन्होंने इतनी तपस, थोड़ा सा है अभी समाप्त करती हूँ। ऋषि जांजलि हुए थे, उन्होंने बहुत घोर तपस्या की, उनकी जो दाढ़ी में चिड़ियों ने बच्चे दे दिए और उनको पता नहीं था। जब उनकी आंख खुली तो चिड़िया उड़ी, तो उनके मुंह से एक शब्द निकला कि चिड़ियों तुम मर जाओ। उसी समय चिड़िया मर गई, क्योंकि तप का प्रभाव था। और वो बहुत खुश हो गए कि मैंने इतना तप किया हुआ है कि मेरे मेरे एक शब्द से ही चिड़िया मर गई। उनको अहंकार हो गया। ईश्वर को जब पता चला कि ऋषि को अहंकार हो गया है, तो उन्होंने आकाशवाणी करके उनको कहा कि जाओ तुलाराम वैश्य के पास जाओ, वो बताएंगे तुम्हें। तो वो ईश्वर उन्हें तुलाराम के पास भेजते हैं। जब वो वैश्य तुलाराम जी के पास जाते हैं तो वो किसी काम में व्यस्त थे। उन्होंने ऋषि को देखा और बैठने को कहा कि मेरा थोड़ा काम है, मैं करके अभी आता हूँ। वो काम करके वापस आए और कहा कि आपको ईश्वर ने भेजा है मेरे पास किसी काम के लिए। तो वो समझ गए कि मेरे से उच्च स्थिति वाले ये हैं कि इनको पहले से ही ईश्वर की जानकारी है कि ईश्वर ने इनको मेरे पास भेजा है। तो वो नतमस्तक हो गए कि उनका जो काम था तुलाराम वैश्य का, ईमानदारी का काम था। अगर हम अपने कर्मों में भी ईमानदारी को लाते हैं तो ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सब मिलकर आज ये करें कि हम ईमानदारी का जीवन जिए, दूसरों की सेवा करें, कर्म में ईमानदारी को अपनाएं, जिससे हम जो अपने लक्ष्य तक, जो मानस जीवन का लक्ष्य है, उस तक पहुंच सकें। मानुष जन्म को पाए के साचा अर्थ विचार, छिन भंगुर सब जाल है, क्यों भर में अंधियार। मानुष जन्म को पाए के उठ साचा अर्थ विचार, छिन भंगुर ये जाल है, क्यों भर में अंधियार। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।